वैशाली राणा, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ऊपरी स्तरों से बाजार में फिर बना दबाव। निफ्टी करीब 80 अंक गिरकर 23,900 के पास आया। बैंक निफ्टी में कमजोरी कम, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप की जमकर हो रही है पिटाई। कैपिटल गुड्स और फार्मा में सबसे ज्यादा बिकवाली। दोनों सेक्टर इंडेक्स करीब 1% ऊपर। वहीं मेटल स्टॉक्स में आज जोरदार तेजी, करीब 1.5% उछला निफ्टी मेटल इंडेक्स, करीब 3% उछलकर वायदा के टॉप गेनर्स में जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल शामिल। कच्चे तेल के 75 के पार निकलने से अपस्ट्रीम तेल गैस कंपनियों में रौनक, करीब 2% चढ़ा ऑयल इंडिया। साथ ही ओएनजीसी में भी खरीदारी, लेकिन आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल में दूसरे दिन भी दबाव। कॉनकॉल के बाद भी नहीं संभला एबीबी, 5% की गिरावट के साथ शेयर वायदा में सबसे ज्यादा गिरने वाला स्टॉक बना। कंपनी ने कहा ऑर्डर बुक में ग्रोथ पड़ी धीमी, आय में ग्रोथ अनुमान से कम, सस्ते कच्चे माल से मार्जिन सुधरे। आ जाएंगे निफ्टी में शामिल टाइटन, डॉक्टर रेड्डीज के Q2 नतीजे। इस दौरान 27% घट सकता है टाइटन का मुनाफा, हालांकि मार्जिन में दिख सकता है सुधार। वहीं बर्जर पेंट समेत वायदा की 3 कंपनियों के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का मूड आपके सामने लेकर आते हैं, जहां पर एक दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन मार्केट का मूड नेगेटिव साइड पर है। दबाव के साथ ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। निफ्टी दिन के लोअर लेवल्स के आसपास ही कारोबार कर रहा है इस समय। बैंक निफ्टी में भी लाल निशान में ही ट्रेडिंग, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ा संभलने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन अभी भी दबाव के साथ ही यहाँ पर कारोबार हो रहा है। ये रहे आपके सामने मार्केट की ब्रेथ। फिलहाल बराबरी की है, ऑलमोस्ट बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ऑलमोस्ट सेम है। 1219 स्टॉक्स जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या 1212 है। लेकिन एक बार आपके सामने निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स लेकर आते हैं। निफ्टी आप देखिए दिन के निचले स्तरों को छूने के बाद थोड़ा संभलने की कोशिश करते हुए 72 अंक नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है। 23,920 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो ये कंपैरेटिवली उतना कमजोर नहीं दिखाई दे रहा है जितने वीकनेस हम या जितने सेंटिमेंट्स हम बिगड़ते हुए निफ्टी में देख रहे हैं। बैंक निफ्टी इस समय 51,000 के ऊपर है, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ा संभल कर ट्रेड कर रहा है। मिड कैप्स थोड़ा संभले जरूर हैं दिन के लोअर लेवल से, लेकिन अभी भी वीकनेस है। 0.1% नीचे यहाँ पर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 100 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। अब लेकर आते हैं आपके सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी की कॉन्स्टिट्यूएंट्स। निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखिए, सपोर्ट मेटल्स की तरफ से आ रहा है आज के सेशन में। फाइनेंशियल्स उतने कमजोर नहीं है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इंडसइंड बैंक, मारुति सुजुकी सपोर्ट लैंड करते हुए। कमजोरी कहाँ से आ रही है? एफएमसीजी, बड़े दिग्गज बैंक और साथ ही ऑटोज की तरफ से आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, एमएनएम, ये नेगेटिव साइड पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आज के कारोबार में। दिखाते हैं हम निफ्टी बैंक को सपोर्ट मिल रहा है इंडसइंड बैंक से, एसबीआई से, एक्सिस बैंक से। दबाव कहां से है? आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से दबाव आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। तो ये रहा फिलहाल एक क्विक चेक मार्केट का, लेकिन रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए इस पर करते हैं फोकस। हमारे साथ हैं wavestrategy.com के आशीष क्याल। आशीष, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय मौजूदा लेवल से। गुड आफ्टरनून। देखिए, ओवरऑल जो बाजार का रुझान है वो बेरिश ही है, क्योंकि यहाँ पर एक भी हमने प्रीवियस करीबन 13 दिनों से एक भी क्लोज पॉजिटिव नहीं देखा है जो प्रायर हाई के ऊपर गया हो। मतलब पॉजिटिव क्लोज भले ही हुआ हो, लेकिन प्रायर हाई के ऊपर नहीं जा पाए। ऐसे में चलते हुए निफ्टी का जो रुझान है वो सेल ऑन राइज पे बना हुआ है। और अभी इवेंट के चलते हुए, यूएस इलेक्शंस के चलते हुए थोड़ा वोलेटिलिटी बढ़ सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर निफ्टी आज का जो निचला स्तर है 23,840 के आसपास अगर ब्रेक करता है, तो नीचे में करीबन 23,700 का आंकड़ा भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पे कोई भी पुल बैक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए। ऊपर में जो मेजर हर्डल निफ्टी का है वो 24,300 के आसपास का है। वहां तक निफ्टी अगर जाता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी। निफ्टी बैंक की अगर बात करें, बैंक निफ्टी में इतनी गिरावट नहीं आई है जितनी निफ्टी में देखी गई है। निफ्टी ने प्रायर लोज निकाल दिए, बैंक निफ्टी ने नहीं निकाला है। लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों में बैंक निफ्टी भी प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज करने में सक्षम नहीं है। तो ओवरऑल रुझान जो बैंक निफ्टी में दीपाली वो भी बेरिश ही है। यहाँ पर मेरे ख्याल से नीचे का जो लेवल्स है 50,400 बैंक निफ्टी पे देखा जा सकता है, और जो स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो बैंक निफ्टी में ऊपर की ओर करीबन 51,600 लेवल्स का है। ओके, चलिए, तो ये तो इंडेक्स पर आ रही, लेकिन कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं कि आज के सेशन के लिए? बिल्कुल। जो पहला ट्रेड है यहाँ पर एक किर्लोस्कर ब्रदर्स है, मिड कैप की कंपनी है। यहाँ पर देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांगली पिकअप हुए आज के दिन में, और यहाँ पर एक डबल बॉटम बना के नेकलाइन ब्रेकआउट भी आ चुका है स्टॉक में।
गुंजाइश है यहाँ से जो पॉजिटिव रुझान आएगा वो 2300 तक इस स्टॉक को लेके जाएगा। नीचे में जो सपोर्ट है स्टॉक का करीबन 1980 के लेवल्स का सपोर्ट है, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। दूसरा जो स्टॉक है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। या आज पूरे ही मेटल स्पेस में हम देख सकते हैं थोड़ी बाइंग इमर्ज होते हुए नजर आ रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील ने अपने 20 और 10 डेज एवरेज को भी ब्रेक किया है। तो गुंजाइश है यहाँ से एक फ्रेश रुझान थर्ड वेव में जेएसडब्ल्यू स्टील का शुरू हो सकता है। टारगेट जो एक्सपेक्टेड है वो 1040 का है और स्टॉप लॉस जो आपको लगाना होगा नीचे में करीबन 960 लेवल्स का लगाना होगा। ओके, चलिए, तो ये कुछ ट्रेड्स आपके लिए बताए गए हैं। अब लेकर आते हैं आपके सामने मिड कैप्स का हाल। इंडेक्स तो आपने देखा ही, अभी भी 400 450 पॉइंट नीचे कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। लेकिन दिखाते हैं अब आपको सेलेक्ट पॉकेट्स जहां पर बिकवाली है आज के कारोबार में या फिर जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। ऑल्दो मिड कैप्स में आपको गिरने बढ़ने वाले दोनों तरीके के पॉकेट्स दिखाई देंगे। पहले दिखाते हैं वो पॉकेट जहां पर दबाव है। एफएमसीजी स्टॉक्स में दबाव, ज्योति लैबोरेटरीज 4% नीचे, डाबर 1% नीचे, 1.5% नीचे, वरुण बेवरेजेस, गोदरेज कंज्यूमर में भी 0.1% की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिली है। लेकर आते हैं पावर स्टॉक्स। टॉर एंड पावर 5.5% नीचे, एबीबी अर्निंग्स के बाद टूटा 4.5% नीचे, 4% नीचे। एनएचपीसी सीजी पावर भी 1.5% नीचे कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। अब दिखाते हैं क्विकली आपको फार्मा स्टॉक्स। फोर्टिस हेल्थकेयर 4% नीचे, 2.5% नीचे औरबिंदो फार्मा, डीवीज लैब 3% नीचे, अल्केम लैबोरेटरीज में भी 2.25% की कमजोरी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। अब दिखाते हैं आईटी स्टॉक्स जहां पर खरीदारी है। आर सिस्टम्स 4% ऊपर, रामको सिस्टम्स 7.5% ऊपर है, सास्किन टेक में 3% की तेजी है, साइंट भी 2% ऊपर कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। मेटल स्टॉक्स में रौनक आज और मिड कैप्स में भी बाइंग है। हिंदुस्तान जिंक 3% ऊपर, जिंदल स्टेनलेस 2.5% ऊपर, 2.5% ऊपर है एनएमडीसी और सेल ऑलमोस्ट 2.5-3% तक की तेजी बाकी मेटल स्टॉक्स में भी देखने को मिल रही है। तेल गैस स्टॉक्स एमआरपी 8% ऊपर, 2% ऊपर ऑयल इंडिया, चेन्नई पेट्रो एचओएसी में भी 1.5 से 2% की खरीदारी आज के सेशन में देखने को मिली है। तो ये रहे बाकी ऑयल एंड गैस स्टॉक्स का हाल। फाइनेंस स्टॉक्स अगर मिड कैप्स में जाएंगे, एनबीएफसीज में या बैंक्स में, तो वहां ज्यादा बिकवाली नहीं है आज के सेशन में। इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जेएसी हाउसिंग, होम फर्स्ट फाइनेंस यहाँ पर 1% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है आज के सेशन में। चलिए, मिड कैप का हाल आपकी स्क्रीन पर 424 अंक नीचे अभी भी इंडेक्स कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। ये फाइनेंशियल स्टॉक्स रहे आपकी स्क्रीन पर। लेकिन चलिए, मिड कैप्स की बात तो हुई, अब बात करेंगे एल&टी की। दरअसल एक साल में 9.25 गुना रिटर्न देने वाली कंपनी E2E नेटवर्क्स में एल&टी 21% हिस्सेदारी खरीद सकती है। करीब 1400 करोड़ में होने वाली डील की ज्यादा डिटेल लेते हैं। हमारे साथ विवेक अय्यर मौजूद हैं। विवेक, बताइए पहले तो इस डील की क्या क्या डिटेल्स हैं। एक इंटरेस्टिंग एक्विजिशन लार्सन एंड टोब्रो के द्वारा। लार्सन एंड टोब्रो एक एनएससी लिस्टेड कंपनी है। एनएससी लिस्टेड कंपनी का नाम है E2E नेटवर्क सॉल्यूशंस। ये कंपनी में एल&टी 21% स्टेक ले रहा है। 21% स्टेक के साथ साथ एल&टी बोर्ड में 2 मेंबर को नॉमिनेट भी करेगा और एल&टी कहता है कि दिसंबर 31, 2024 के पहले ये एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिए, E2E का करंट मार्केट कैप अप्रॉक्सीमेटली 8,400 करोड़ के करीब है और ये एक्विजिशन जो है ये 2 ट्रांच में हो गए। पहला ट्रांच में एल&टी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के द्वारा 3,622 रुपये में शेयर लेगा और ये होगा 15% स्टेक के लिए। और अगर आप इसके मुताबिक मार्केट कैप को कैलकुलेट करोगे तो मार्केट कैप आता है 6,100 करोड़, 6,100 करोड़। दूसरा जो है एल&टी और 6% ले रहा है, ये प्रमोटर से ले रहा है डायरेक्टली 6% स्टेक और इसका जो प्राइस है पर शेयर प्राइस 2,750 रुपये है पर शेयर और इसका मार्केट कैप वैल्यूएशन आएगा 4,640 करोड़ के, जो सिग्निफिकेंट डिस्काउंट में है करंट मार्केट प्राइस से। एल&टी कहता है कि उनका कोई भी इंटेंशन नहीं है कंट्रोलिंग स्टेक लेने का, तो इसका मतलब है कि अप्रॉक्सीमेटली ये 21% के आसपास उसका स्टेक होगा E2E नेटवर्क सॉल्यूशंस में। E2E कंपनी करता क्या है पहला वो जानते हैं। इंडियन क्लाउड कंपनी है, पब्लिक क्लाउड सर्विसेज देता है, CPU एंड GPU बेस्ड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ कस्टमर्स को लार्ज स्केल जनरल एज वेल एज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कलोड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एंड कंपनी का जो है एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है एनवीडिया के साथ। एल&टी कहता है ये एक्विजिशन कॉम्प्लीमेंट्री है उसके खुद के पोर्टफोलियो के साथ। अगर आप फिनेंशियल देखोगे FY24 में रेवेन्यूज करीबन 95 करोड़ का था E2E का एंड पैट 22 करोड़ का था। एल&टी के लिए काफ़ी छोटा एक्विजिशन, E2E के लिए काफ़ी बड़ा वैल्यूएशन, स्पेशली अगर आप मार्केट कैप तो सेल्स देखोगे तो इंटरेस्टिंग होगा एल&टी आगे बढ़कर क्या करता है ये पर्टिकुलर एक्विजिशन के साथ।
चलिए, शुक्र है विवेक की डिटेल्स बताने के लिए। एल&टी इस समय देखेंगे तो थोड़े दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। चलिए आगे बढ़ेंगे, ब्रेक में जाए उससे पहले आपको बता दें देश के लीडिंग डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल ने एक और बड़ा मुकाम हासिल किया है। गूगल आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में मनी कंट्रोल के यूनिक विजिटर्स 10 करोड़ के पार हो गए हैं। ग्लोबल डिजिटल मेजरमेंट एजेंसी कॉमस्कोर के मुताबिक मनी कंट्रोल सितंबर में अपने प्रतिद्वंदी इकोनॉमिक टाइम्स के मुकाबले 31% बढ़ा है। मनी कंट्रोल के पेज व्यूज भी ईटी के मुकाबले 40% ज्यादा है। कॉमस्कोर के आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि मनी कंट्रोल में लोग टाइम स्पेंड भी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले कहीं ज्यादा करते हैं। सितंबर में 407.48 मिलियन मिनट्स टाइम स्पेंड के साथ मनी कंट्रोल सबसे आगे है। प्रीमियम सर्विस प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल प्रो के भी अभी हाल में 10 लाख सब्सक्राइबर पार हुए हैं। आपको बता दें मनी कंट्रोल नेटवर्क 18 का हिस्सा है। मिड कैप मंत्रा और बाजार की नजर एमएसआई पर भी टिकी है, जहां कल बाजार बंद होने के बाद रीबैलेंसिंग का ऐलान हो सकता है। इसमें बड़ा ऐलान एचडीएफसी बैंक को लेकर आ सकता है। क्या है पूरा अपडेट बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद है। यतिन बताइए। देखिए, जो एमएससीआई का रीबैलेंसिंग का डिटेल है वो आपको कल पोस्ट मार्केट आवर्स आता हुआ दिखाई पड़ेगा और 6 शाम को ये डिटेल आएगी और 7 सुबह को आपको ये लिस्ट आती हुई नजर पड़ेगी। ऑब्वियसली जो मार्केट क्लोज के बाद एक बड़ा ऐलान हो सकता है एचडीएफसी बैंक को लेके, क्योंकि यहाँ जो एफआई हेडरूम है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो फेज़ 1 की बाइंग ऑलरेडी आ चुकी है और अब फेज़ 2 की बाइंग भी आ सकती है, ऐसा नुआमा का भी कहना है। और उनकी जो रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि टोटल इनफ्लोज जो हैं एचडीएफसी बैंक में वो ज़बरदस्त तरीके से दिखाई पड़ेंगे। इनफैक्ट 15,000 करोड़ रुपए तक की बाइंग आपको यहाँ आती हुई नज़र पड़ सकती है। तो एचडीएफसी बैंक पे खास करके नज़र रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टॉक्स की तो जेएम फाइनेंस के हिसाब से बीएसई, वोल्टास, अदानी एनर्जी जैसे काउंटर्स में आपको खरीदारी आती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा ओबेरॉय रियल्टी और कल्याण ज्वेलर्स जैसे काउंटर में भी आपको इनफ्लोज आते हुए दिखाई देंगे। जो इनफ्लोज की डिटेल है ऑब्वियसली आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एल्केम लेबोरेटरीज भी एक फार्मा का नाम है जो इस लिस्ट में शामिल है। लेकिन हाँ, एचडीएफसी बैंक पे नजरें रहेंगी इस एमएससीआई के इवेंट के चलते। ओके, शुक्रिया यतिन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो काफी सारे स्टॉक्स रहेंगे फोकस में, लेकिन एचडीएफसी बैंक पर खास तौर से ध्यान रहेगा। एक व्यू भी ले लेते हैं आशीष का। आशीष, एचडीएफसी बैंक एक बार देखिए और बताइए क्या व्यू है आपका चार्ट्स के बेसिस पे। स्टॉक देखें इस समय एचडीएफसी बैंक का, तो आज दिग्गज बैंकों में कोई बहुत ज्यादा एक्शन देखने को नहीं मिला है तेजी की तरफ, थोड़े दबाव में ही रहे हैं। लेकिन एचडीएफसी बैंक डेफिनेटली कल के पर्सपेक्टिव से फोकस में रहेगा। फिलहाल फ्लैट लेकिन नेगेटिव बाजार ट्रेड करते हुए। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे खैर नंबर 1 का अपडेट। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत, कोटक सिक्योरिटीज का मूल अठावले, प्रतिफिन मार्ट के हरीश जुजारे के बीच में मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको एक अपडेट। जेएसएस ब्लू स्टील प्रशांत सावंत ने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। 985 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 1045 के लाइकली टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह। 965 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। लीड कर रहे हैं अमूल अठावले 4% रिटर्न के साथ। प्रशांत सावंत का पोर्टफोलियो नेगेटिव 0.74% लेंड कर रहा है। हरीश का पोर्टफोलियो -5.12%। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे क्वेस्कॉर्प की। हमारे साथ जुड़ेंगे कंपनी ग्रुप CFO कमल पाल होडा। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।